हरि ओम छात्रा। बच्चों पिछले पाठों में हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब हम यहाँ से आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। एवं क्रमेण सप्तदिनानि व्यतीतानि सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति। तो चलो शुरू करते हैं इसको पढ़ना। अब देखिए, एवं क्रमेण, इस प्रकार से, सप्तदिनानि व्यतीतानि, 7 दिन हो गए। तो इस प्रकार से 7 दिन हो गए। अब कैसे हो गए? जैसे कि हमने इससे पूर्व पाठों में पढ़ा है कि ये हमारा जो चंदन है, चंदन की पत्नी मल्लिका अपनी गाय को और अपने घर को चंदन के हवाले करके खुद तीर्थ यात्रा पर चली जाती है। और तब तक चंदन यह सोचता है कि मैं अब घर को संभालूंगा, गाय का दूध निकालूंगा। और उसको 300 सेटक दूध की ऑर्डर आ जाती है। और वो सोचता है कि 1 महीने के बाद अगर मुझे दूध निकालना है तो 1 महीने भर तो ये दूध सुरक्षित नहीं रखेगा, तो मैं अभी के लिए सेव करके रख देता हूँ, गाय से दूध नहीं निकालूंगा। और जैसे ही मेरा महीना खत्म हो जाएगा, मैं एक खट्टे से पूरा का पूरा दूध निकाल लूंगा, ऐसा वो सोचता है। और ऐसे ही सोचते सोचते उसके 7 दिन निकल गए। तो देखो, एवं क्रमेण यानी इसी क्रम से, इसी प्रकार से जैसी घटनाएं चल रही थी उसी प्रकार से सप्त दिनानी व्यतीतानी, 7 दिन चले गए, निकल गए। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति। अब देखो, सप्ताहांते इस शब्द पर विचार करो। सप्ताह यानी एक हफ्ता। वैसे यहाँ पर दीर्घ संधि है। अगर आप लोग सप्ताहांते इस शब्द पर विचार करोगे तो उसके अंदर आप लोगों को दीर्घ संधि दिखते हैं। कैसे दीर्घ संधि है वहां पर? देखो, मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाता हूँ। सप्त, आपके जैसे सप्ताह यानी एक हफ्ता, और आगे शब्द है अंते। अब सप्ताह जमा अंते दीर्घ संधि के नियम से सप्ताहांते ऐसा शब्द यहाँ पर बनता है। तो सप्ताहांते, सप्ताह का मतलब क्या होता है? एक हफ्ता, 7 दिनों का समूह। और सप्ताह के अंत में, जब एक सप्ताह का अंत हो जाता है, एंड हो जाता है, तब जाकर मल्लिका प्रत्यागच्छति। देखो अगला शब्द क्या है, यहाँ पर आप लोग आसानी से देख सकते हैं। मल्लिका प्रत्यागच्छति। अब मल्लिका कौन है? चंदन की पत्नी है। और वो क्या करती है? प्रत्यागच्छति। बच्चों, आगच्छति इसका मतलब क्या है? किसी को पता है क्या? आगच्छति क्या मतलब है? आगच्छति दादा, का हम्म, दादा आती है। करेक्ट। आगच्छति इस शब्द का मतलब होता है आती है। लेकिन अगर हम कहें प्रत्यागच्छति तो इसका मतलब होता है वापिस आती है, लौट जाती है। मैं इसको और तरह से आप लोगों को समझाता हूँ, आप चिंता ना करें। देखिए, आगच्छति यानी आती है, और जब हम उसके सामने प्रति लगा देते हैं तो प्रति जमा आगच्छति, यहाँ पर यण संधि होता है। कौन सा संधि है यहाँ पर? यण। तो यण संधि से प्रति आगच्छति का प्रत्यागच्छति ऐसा शब्द बनता है। ई का य बन जाता है, तो प्रत्यागच्छति यानी वापिस आ जाती है। तो अपने घर से वो चली गई थी तीर्थ यात्रा के लिए, अब वो वापिस आई है, लौट जाती है। शी कम्स बैक। तो आगच्छति कम्स, प्रत्यागच्छति कम्स बैक, रिटर्न्स। हम रिटर्न्स ये भी मतलब ले सकते हैं। तो सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति यानी एक हफ्ता होने के बाद मल्लिका वापिस आ जाती है। तो मेरे प्यारे छात्रों, क्या आप लोगों को ये पूरा का पूरा पूरा का पूरा से मेरा मतलब है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सब कुछ समझा? इसमें कोई शंका, समस्या, प्रश्न है तो बोलो। हाँ बोलो साकेत, तुम्हारा हाथ ऊपर है, क्या बात है? दादा वो गलती से रह गया। ठीक है। तो क्या मैं ये समझ लूं कि ये पूरी की पूरी पंक्ति सभी को समझ गई? यस दादा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब आगे चलो। अब मल्लिका, अब देखो यहाँ पर नाटक चल रहा है, मल्लिका वापस आ रही है। तो अब मल्लिका कहती है, देखो, अब देखो उनके बीच में बात तय हो गई थी कि वो मोदक बनाकर गई थी भगवान शंकर के लिए, और ये चंदन मोदक खाना चाहता था। अब देखो मल्लिका आती है। मल्लिका वदती, परंतु कथम? प्रविश्य, प्रविश्य यानी प्रवेश करके। देखो, प्रविशति यानी प्रवेश करती है, और प्रविश्य यानी प्रवेश करके। यहाँ पर लेप प्रत्यय है। प्र उपसर्ग, विश धातु और लेप प्रत्यय से प्रविश्य शब्द बना। प्रविश्य यानी प्रवेश करके। तो मल्लिका प्रविश्य वदती, किम वदती? स्वामिन। देखो सबसे पहला शब्द है स्वामिन।
देखो स्वामी का मतलब होता है मालिक, ओनर। अब पति एक तरह से पत्नी का मालिक ही होता है, तो इसीलिए मल्लिका कहती है स्वामिन। अब वहां पर आप लोग स्वामिन शब्द को समझने की कोशिश कर दो, कीजिए। यहाँ पर स्वामी, यहाँ पर इन प्रत्यय है, तो इन प्रत्यय का ये संबोधन रूप है। जैसे कि अगर कोई स्वामी है तो हम उसको हे स्वामी ऐसा नहीं बोलते हैं, उनको जब हम बुलाते हैं तो बुलाने के लिए स्वामिन कहते हैं। तो स्वामिन, जैसे भगवान शब्द है भगवान, लेकिन जब हम भगवान के साथ बात करते हैं तो उनके साथ बात करते हैं वक्त जब हम उनको पुकारते हैं बुलाते हैं तो भगवन ऐसा बोलते हैं। राजन, ये भी शब्द आप लोगों ने सुना होगा, हे राजन कृपया यस यहाँ आइए। दादा। तो ठीक उसी प्रकार से स्वामी ये प्रथमा विभक्ति होती है, लेकिन यहाँ पर शब्द कौन सा है? स्वामिन। स्वामिन यानी ओ माय ओनर, हे मालिक। अब देखो पत्नी के लिए तो उसके पति एक तरह से मालिक ही हुए ना। खैर चलो, तो स्वामिन प्रत्यागता अहम। अगला वाक्य देखो वो क्या कहती है, प्रत्यागता अहम। अब यहाँ पर प्रत्यागता, इस शब्दों को भी समझ लो, यहाँ पर भी यण संधि ही है। प्रति जमा आगता, अरे ये क्या हुआ, हाँ, प्रति आगता, वापिस आगता यानी आई हूं, केम। और प्रति आगता यानी प्रत्यागता, इसका मतलब होता है कि आई केम बैक। यहाँ पर आय के लिए अहम शब्द है, अहम यानी मैं, तो मैं वापिस आ गई हूं। और उसके बाद उसका अगला वाक्य है आस्वादय प्रसादम। अरे हाँ, आस्वादय प्रसादम, आस्वादय यानी आस्वाद कीजिए, चखिए, लीजिए। क्या लीजिए? प्रसादम, ये प्रसाद का आस्वाद कीजिए, प्रसाद को चखिए। अब ये चंदन तो पहले से ही मोदक खाना चाहता था, लेकिन अब चूंकि वो देव के लिए बने थे, ईश्वर के लिए बने थे, तो मल्लिका ने उस वक्त उसको नहीं दिए, अब वो दे रही है कि आस्वादय, यानी ये जो प्रसाद है प्रसाद का आस्वाद कीजिए। अब उसके बाद एक क्रिया है, क्या क्रिया है यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हो, चंदन मोदकानि खादति वदति च। अब ये जो चंदन है हमारा, ये चंदन क्या करता है? चंदन यहाँ पर दो क्रियाएं कर रहा है, देखो ध्यान से। कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा है। चंदन मोदकानि खादति, ये एक क्रिया, चंदन मोदकों को खाता है जो कि वो पहले से ही खाना चाहता था। और वदति च यानी और बोलता है, यानी चंदन, देखो यहाँ पर एक क्रिया है, माफ कीजिए, एक करता है और एक करता, दो क्रियाएं यहाँ पर कर रहा है। कौन कौन सी क्रियाएं? चंदन मोदकानि खादति और चंदन वदति च। अब यहाँ पर च अव्यय है और इसका मतलब होता है एंड, यानी और, यानी चंदन मोदक खाता है और बोलता है। और क्या बोलता है चंदन, इसको अब हम देखेंगे, और वो है अगले में, यानी अगला वाक्य उसका है चंदन वदति किम वदति इति वयम पश्यामः। चंदन क्या कहता है तो देखते हैं, चंदन चंदन महाराज क्या कह रहे हैं। चंदन कहता है मल्लिके, अब मल्लिका उसकी पत्नी का नाम है और मल्लिके उसका संबोधन रूप है। मल्लिके तव यात्रा तो सम्यक सफल आ जाता, तव यात्रा, तव यात्रा यानी तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा सफर, सम्यक, सम्यक यानी ठीक, और सफला, देखो फल का मतलब क्या होता है? वैसे फल का मतलब तो फ्रूट होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होता है आउटकम। और सफला, क्या तुम्हें अपनी यात्रा का आउटकम मिला? तुम जिस चीज के लिए, जो फल प्राप्त करने के लिए गई थी, क्या वो फल तुम्हें मिल गया? ऐसा उसका भाव है। सफल आ जाता, सफल हो गई, सफल यानी यशस्वी, कामयाब, सक्सेस, सफल होना यानी सक्सेस होना। तो क्या तुम्हारी यात्रा अच्छे से सफल हो गई? ये चंदन का यहाँ पर पूछना है, प्रश्न है, उसने प्रश्न किया। अब आगे क्या कहता है, काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामी। अब देखो ये क्या कहता है, अब ये जो चंदन है, चंदन एक खुशखबरी मल्लिका को सुनाना चाहता है। कैसे? ये देखो, प्रियम निवेदयामी,
प्रियम निवेदयामी, देखो निवेदन करना यानी बताना। अब क्या बताना चाहता है? प्रियम निवेदयामी, प्रिय का मतलब होता है अच्छा, गुड, जो कि प्यारा लगे, ऐसा जो सुनकर अच्छा लगे ऐसा। प्रियम निवेदयामी, एक यानी मैं एक अच्छी बात तुम्हें बताना चाहता हूँ। कैसे बताना चाहता हूँ? काशी विश्वनाथस्य कृपया। अब यहाँ पर कृपया का मतलब प्लीज नहीं है। वैसे हमने हिंदी में, मराठी में या फिर अन्य भारतीय भाषाओं में कृपया इस शब्द का अर्थ हमेशा प्लीज इतना ही सुना है। कृपया यहाँ बैठिए, कृपया थूकना मना है, कृपया कतार में खड़े रहे, यात्रीगण कृपया प्रतीक्षा करे। ऐसे ही हमने कृपया शब्द का अर्थ देखा है। और कृपया का मतलब क्या देखा हमने? प्लीज। लेकिन यहाँ पर प्लीज ये मतलब नहीं है। देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करो। मूल शब्द है कृपा। क्या है कृपा? कृपा का मतलब क्या है? फेवर। और कृपा शब्द को जब हम तृतीया विभक्ति लगाते हैं तो कृपा ये अकारांत शब्द है बच्चों। अब इस अकारांत शब्द को कृपा से कृपया ये उसकी तृतीया बन जाती है। जैसे कि माला, माला शब्द की तृतीया मालया। लता की लतया, जैसे कि लता लते लताहा, लताम लते लताहा, लतया लताभ्याम लताभिः। उसी प्रकार से कृपा, कृपा भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। कृपा कृपे कृपाहा, कृपाम कृपे कृपाहा और कृपया कृपाभ्याम कृपाभिः। तो कृपया ये एक इंस्ट्रूमेंटल वर्ड है। तो कृपया, कृपा से, विथ द फेवर ऑफ, ऐसा यहाँ पर मतलब है कृपया का। तो काशीनाथ, काशी विश्वनाथ की कृपा से, ऐसा यहाँ पर मतलब बनता है। फिर से मैं यहाँ पर समझाता हूँ। काशी विश्वनाथ से कृपया यानी काशी विश्वनाथ की कृपा से, ये मतलब यहाँ पर बन रहा है। से एक तृतीय विभक्ति का ही तो प्रत्यय है। तो काशी विश्वनाथ जी की कृपा से। अब ये देखो मल्लिका काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए गए थे ना भगवान शंकर के। तो ये चंदन उन्हीं का रेफरेंस लेकर कहता है कि काशी विश्वनाथ की हम पर कृपा हुई है और उनकी कृपा से मैं एक प्रिय बात तुमसे निवेदन करना चाहता हूँ। मैं एक बहुत प्लीजेंट बात तुमसे बताना चाहता हूँ। तो ऐसा चंदन यहाँ पर कहता है। तो ये बात सुनकर मल्लिका भी चौंक जाती है कि अरे वाह, इतना क्या अच्छा हो रहा है। तो मल्लिका वदती, लेकिन कथम वदती? साश्चर्यम वदती। इस शब्दों को समझो। साश्चर्यम, आश्चर्य शब्द का मतलब क्या है बच्चों? आश्चर्य, सरप्राइजिंग। सरप्राइज। और साश्चर्यम, देखो आश्चर्य, सरप्राइज, लेकिन जब हम इसके सामने स लगा देते हैं और इनका दीर्घ संधि के नियम से साश्चर्य ऐसा शब्द बनता है। तो स का मतलब होता है विथ, और विथ आश्चर्य विथ सरप्राइज, यानी वो सरप्राइज होता है, सरप्राइज होती है मल्लिका। और उस आश्चर्य के साथ वो कहती है, क्या कहती है? देखो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ। वो मल्लिका कहती है एवं, एवं, एवं का मतलब है ऐसा क्या? धर्म यात्रातिरिक्तम प्रियतरम किम। अब वो कहती है, अब यहाँ पर देखो धर्म यात्रातिरिक्तम, इस शब्द को अब मुझे समझाना पड़ेगा। अब देखो ये जो मल्लिका है ये बहुत धार्मिक है और ये कहती है, देखो धर्म यात्रा जमा अतिरिक्तम। तो धर्म यात्रा यानी उसकी तीर्थ यात्रा जो काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए गई थी। और अतिरिक्त का मतलब यहाँ पर होता है अलावा। तो वो जो धर्म यात्रा के लिए गई थी उसके अलावा प्रियतरम किम, इस चीज को आप समझो। धर्म यात्रातिरिक्तम प्रियतरम किम, प्रियतरम यानी मोर प्लीजेंट, प्रिय यानी प्लीजेंट। और तर, यहाँ पर जो तर शब्द है ना, तर का मतलब यहाँ पर मोर ऐसा हम लेते हैं। इंग्लिश में डिग्री वगैरह आप लोगों ने सीखा ना, वो सुपरलेटिव डिग्री, कोई कंपेरेटिव डिग्री वगैरह वगैरह, तो इसके लिए तर तमक इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो प्रिय प्लीजेंट, और तर का मतलब होता है मोर प्लीजेंट, और किम का मतलब है व्हाट। तो ये जो मैंने अभी भगवान शंकर की, काशी विश्वनाथ की
धर्म यात्रा की है, तीर्थ यात्रा की है, उसके अलावा धर्म यात्रातिरिक्तम, धर्म यात्रा से अतिरिक्त प्रियतरम किम, व्हाट इज द प्लीजेंट, और अच्छी चीज क्या हो सकती है। तो अब वो शुभ वार्ता चंदन उसको सुनाता है, और वो क्या सुनाता है ये अब हम अगली पंक्ति में देखेंगे। देखो, चंदन कहता है चंदनः वदति, चंदन किं वदति, ग्राम प्रमुखस्य गृहे मासान्ते महोत्सवः भविष्यति। अब ग्राम प्रमुख, आप लोगों को पता है हर एक गांव के मुखिया जी होते हैं, सरपंच जी होते हैं, है ना। तो आजकल पंचायत होती है, पंचायत का सरपंच, सरपंच कौन होता है, गांव का प्रमुख होता है। तो ग्राम प्रमुखस्य गृहे, यानी हमारे जो ग्राम प्रमुख है, गांव के जो सरपंच है, मुखिया जी है, उनके घर में, अब उनके घर में क्या है, उनके गृह में क्या है, मासान्ते महोत्सवः भविष्यति। अब इस शब्द को समझ लो, मासान्ते, मास बच्चों, मास का मतलब क्या है, दादा महीना। महीना, और मास शब्द को अंत शब्द जुड़ा है, तो मास के अंत में, यानी इस महीने के अंत में महोत्सवः भविष्यति। क्या मतलब है महोत्सव का, एनी फेस्टिवल। हाँ, एक बहुत बड़ा उत्सव होने जा रहा है, बहुत बड़ा उत्सव, और भविष्यति यानी दादा होगा, सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन, नॉट ओनली सेलिब्रेशन, बिग सेलिब्रेशन, महा उत्सव। यहाँ पर गुण संधि है बच्चों, महाजमा उत्सव का महोत्सव होता है, ऐसा महा उत्सव, इनका मिलकर महोत्सव शब्द बनता है। ठीक है, ठीक, महोत्सव, और भविष्यति, भविष्यति यानी होगा, फ्यूचर टेंस, महोत्सव भविष्यति। तो ये वार्ता उसने सुनाई चंदन ने। हाँ भाई चलो, अब हमारे जो गांव के मुखिया जी है, गांव प्रमुख है, उनके घर में महोत्सव होने जा रहा है, ये वार्ता वो सुनाता है। अब उसके बाद आगे क्या है कि तत्र, तत्र 300 मितम दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति। अब वो कहता है तत्र, तत्र ये वाला शब्द है, तत्र का मतलब क्या है बच्चों, तत्र यानी वहां। लेकिन उससे पहले मैं एक मैसेज आप लोगों को चैट बॉक्स में भेज रहा हूँ, उस चैट मैसेज को सुनिए और उस पर हो सके तो अमल कीजिए। हाँ, तो वहां पर वो उसको कहता है, उसको यानी उसकी पत्नी को, कि तत्र 300 मितम दुग्धम, यानी 300 सेटक दूध। अब सेटक मितम, अब यहाँ पर मित शब्द का मतलब समझ लो, मित, मित मित यानी काउंट करना, तो 300 सेटक जितना है उतना दूध, दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, अस्माभिः यानी हमें, और दातव्यम अस्ति यानी देना है, अस्ति यानी है, और दातव्यम अस्ति देना है। अब ये चंदन कहता है। अब मल्लिका ने उसकी बात सुन ली। अब सुनकर मल्लिका कहती है, मल्लिका वदति किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः। अब मल्लिका की बात समझो, किंतु, किंतु का मतलब क्या है, हेलो, दादा लेकिन। हाँ, लेकिन, लेकिन, किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः। अब यहाँ पर ये जो एतावन मात्रम शब्द है इसको समझ लो, यहाँ पर है एतावत जमा मात्रम, ऐसा है, एतावत मात्रम। अब ये जो त है ना, यहाँ पर जो आप लोग त को देख रहे हैं, ये त संधि कार्य से जुड़ गया। यहाँ पर वर्गीय प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण यानी अनुनासिकत्व संधि हुआ, और त का यहाँ पर म बन जाता है।
एतावत मात्रम का एतावन मात्रम जुड़कर एतावन मात्रम ऐसा शब्द बना है। तो मूल यहाँ पर है एतावत। एतावत का मतलब होता है इतना, और एतावत मात्रम यानी इतनी मात्रा में, इतनी काउंटिंग में दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, कि भाई 300 सेटक तक दूध लाना है हमें, तो इतना सारा दूध कुतः प्राप्स्यामः, कुतः यानी कहां से, फ्रॉम वेयर, और प्राप्स्यामः ये जो शब्द है इसको आप लोगों को जरा से ध्यान से समझने की जरूरत है। कुतः प्राप्स्यामः, कहां से पाएंगे। देखो बच्चों, प्राप्नोति ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा इससे पहले कभी। प्राप्नोति यानी प्राप्त कहाँ से करता है, पाएगा? गेट, गेट पाता है। और प्राप्नोति का उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन बनता है प्राप्नोमि, और इसका बहुवचन बनता है प्राप्नुमः, यानी पाए, पाते हैं, हम सब पाते हैं। वयम विद्यालये ज्ञानम प्राप्नुमः, यानी हम सब विद्यालय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब इसका फ्यूचर टेंस लुट लकार भविष्यत काल प्राप्स्यामः ऐसा बनता है, प्राप्स्यामः। प्राप्स्यामः यानी पाएंगे, विल गेट। फ्रॉम वेयर वी विल गेट द मिल्क, हम इतना सारा दूध कहां से पाएंगे, कहां से प्राप्त करेंगे, ऐसा सवाल मल्लिका करती है। बच्चों यहां तक आप लोगों को समझ गया? यस दादा। ओके, वेरी गुड। अब इसके आगे की जो बात है ये हम बाद में अगले पीरियड में समझेंगे। यहाँ तक इस पाठ में, इस अध्याय में हमने बस इतना समझा यहाँ से यहाँ तक कि वो दूध स्टोर करके रखता, उसकी जो वाइफ रहती है वो उसको पूछती। अब इनका विचार क्या है ये यहाँ से आगे हमें समझेगा, लेकिन ये क्या विचार है, वो क्या सोचते हैं, ये हम अगले पाठ में देखेंगे, क्योंकि अब हमारे पास उतना समय नहीं है, उतना वक्त नहीं है। बस 6-7 मिनट बचे हैं, तो उतने में हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम अगले पाठ में देखेंगे। तब तक अगर आपको कोई शंका, समस्या, प्रश्न यदि हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। तो बच्चों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को पढ़ाया आज। इतने में अगर कोई आप लोगों को प्रश्न हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। ठीक, इतना ही तो पढ़ाया है ना? यस सर। चलो इसमें कोई शब्द अगर आप लोगों को नहीं समझा होगा तो पूछ लो, अन्यथा मैं सवाल पूछ लूं। हाँ चलो, रुशिल चांडक तुम्हारे लिए सवाल है, पूछूं क्या? यस सर। हाँ, तुम्हें यहाँ पर ये शब्द दिख रहा होगा भविष्यति, दिखा? यस सर। दिखा? हाँ। ये वाला भविष्यति, ये एक वर्ब है, एक क्रियापद है। इसका सब्जेक्ट बोलो कौन है, कर्तृपद कौन है, कर्ता क्या है यहाँ पर? व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ भविष्यति? भविष्यति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, ये प्रश्न है। चंदन, वो जो दिख रहा है मैंने जो अंडरलाइन किया लाल रंग से, दादा चंदन उसका आंसर है। गलत। ग्राम प्रमुख से गृहे मासान्ते महोत्सवः भविष्यति। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द ग्राम? ठीक है, जिस किसको उत्तर आएगा वो बोल दो। दादा माशांति। अरे अरे अरे, साक्षी वानखड़े, श्रेया मोहता, अर्पिता भय, जरा चलो कोशिशें करो। भविष्यति इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? दादा महोत्सव। महोत्सव। महोत्सव इज द करेक्ट आंसर, बट व्हाई?
महोत्सव ही यहाँ पर करता है, सब्जेक्ट है, लेकिन वो क्यों है? जस्टिफाई करो, तुम्हारा आंसर जस्टिफाई करो। दादा क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट प्रथम पुरुष में रहता है। प्रथमा विभक्ति में रहता है अगर कर्तृवाच्य रहा तो, और यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में महोत्सव ये शब्द है। बाकी ग्राम प्रमुखस्य षष्ठी है, गृहे सप्तमी है, ये भी सप्तमी है। प्रथमा विभक्ति में सिर्फ महोत्सव ये शब्द है। बोलो गौरव। दादा पेपर के मार्क्स आप बताओगे क्या? नहीं बताऊंगा। फिर कब बताओगे? नहीं बताऊंगा, जाओ। दादा क्यों नहीं मैंने बताएंगे सवाल क्या दादा? पूछा, वो तुम्हारा ध्यान यहाँ पर नहीं है कि मेरे को ये नहीं आ रहा, हम लोगों को ये नहीं आ रहा, नहीं ये दादा, मेरा ध्यान। मैं सुन रही हूँ, मुझसे मत- नहीं नहीं नहीं, देखो भविष्यति यानी होगा, क्या होने जा रहा है? महोत्सव। महोत्सव। महोत्सव होगा तो महोत्सव सब्जेक्ट है। तो कहाँ होगा, किसका होगा, कैसे होगा, ये उसके कम दूसरे शब्द होंगे, उसका संबंध बताएंगे क्रियापद के साथ, लेकिन सब्जेक्ट प्रथमा विभक्ति में है। खैर चलो, बच्चों एक और सवाल है। यात्रा ये शब्द आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, इसका समानार्थी शब्द बताओ, दूसरा कौन सा हो सकता है? तो यात्रा इति शब्दस्य समानार्थी शब्दः कः? यात्रीगण कृपया ध्यान दे, यात्रा इस शब्द का समानार्थी शब्द जल्दी से बताएं, अन्यथा आपको गाड़ी में बैठने नहीं दिया जाएगा। कृपया। नहीं, अरे कुछ के कुछ भी कृपया, कृपया है नहीं। और यात्रा का मतलब होता है ट्रैवल करना, प्रवास करना, सफर करना। प्रवास। हाँ ऋषि, तुमने चुरा लिया मेरे मुंह से, है ना? ठीक है, ओके, उतने होशियार हो तुम। खैर चलो, तो यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करना रोक देता हूँ, और मुझे बताओ अभी जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया, क्या आप लोगों को समझ गया आज का लेसन? यस दादा। यस दादा, ओके। अभी समझ। दादा। हाँ बहुत बढ़िया। अब बाकी बचा कुचा जो है हम अगले पार्ट में समझ लेंगे, ठीक है? और किसी को कोई डाउट? तो इस मीटिंग को यहाँ पर रोक दूं। यस दादा। हरिओम। दादा अभी 3 मिनट है। कभी बंद कर, हम कभी अगले चालू कर। पाठ में मिलेंगे। हरिओम। हरिओम दादा। तब तक ये मैं वीडियो हरिओम। यूट्यूब पर चढ़ाता हूँ, 3 मिनट है, लेकिन हरिओम उस 3 मिनटों में मैं इस वीडियो को यूट्यूब पर चढ़ाता हूँ ताकि आप सब लोग फिर से एक बार देख सको, ठीक है? दादा चढ़ा दो, चढ़ा दो।